भगवान के भजन में मृत्यु को भूल जाओ, परमात्मा के भजन में मृत्यु को भूल जाओ, सत्संग में मृत्यु को भूल जाओ, लेकिन सांसारिक काम में मृत्यु को अवश्य याद रखो। मृत्यु को याद रखेंगे तो हमसे पाप नहीं होंगे। हम मृत्यु को भूल जाते हैं ना, इसलिए हमारे पाप होते हैं। परीक्षित को पता था मुझे 7 दिन में मरना है, इसीलिए परीक्षित लगन के साथ में श्रवण कर रहे हैं। लेकिन परीक्षित को तो ये पता था कि आज वीरवार है तो अगले वीरवार को मरना है, ये तो कंफर्म हो गया था कि 7 दिन में मरना है। हमको तो उसका भी नहीं पता है कि हमको अगले वीरवार में ही मरना है। महाराज हमारा तो क्या पता है कि शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार बहुत दिन पड़े हैं अभी। हमको तो ये भी कंफर्म और नहीं लगाई है, लेकिन हम फिर भी अज्ञानता में बैठे हुए हैं महाराज, हम भी भूले बैठे हुए हैं। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के चिंतन में, भगवान के भजन में तो मौत को भूल जाओ और सांसारिक कामों में मौत को हर समय याद रखो। जब आप मृत्यु को याद रखेंगे ना तो आपसे पाप नहीं होगा। बंधुओं, बहुत सुंदर हमारे कवियों ने कहा है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली। मलियाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सो चोट झिली ना झिली। रट ले हरि नाम मेरी रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। हे मेरी रसना, हे मेरी जिह्वा, तू भगवान का नाम जप ले। ऐसी बुद्धि से सोचो, तू भगवान का नाम जप ले, पता नहीं फिर बाद में क्या हो जाए, कितनी शिथिलता शरीर में आ जाए, तेरे से कुछ भजन हो पाए ना हो पाए, कोई पता नहीं है। इसलिए तो भगवान का नाम जप ले। बंधुओं, जब सुखदेव जी को जनक जी महाराज ने वेदांत का ज्ञान दे दिया ना, आप अपने गुरुजी से जब दीक्षा ली होगी तो आपने दक्षिणा दी होगी कि नहीं दी होगी? देते ही हैं। किन किन ने गुरु बनाए बताओ, हाथ ऊपर करो। हाँ, माताओं ने सबने बनाए, आपने नहीं बनाए? बनाए तो हाथ ऊपर करो। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, अभी कम ही आवाज निकल रही है वैसे। राधे। हाँ, मेरी सुनते रहते तो आप भी तो कुछ बोलो। मेरी एनर्जी कम होती जा रही है, आप अपनी एनर्जी को बचाए जा रहे हैं। बस थोड़ी रही है, बचेगी नहीं है। ऐसे भगवान का नाम लेंगे तो और बढ़ेगी, इसलिए एनर्जी को बढ़ाए रखो, बचाओ नहीं। ऐसे तो ना बैटरी डाउन हो जाएगी तुम्हारी। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जब गुरुजी से दीक्षा लेते हैं ना तो गुरुजी को फिर दक्षिणा भी दी जाती है ना, दक्षिणा दी जाती है दीक्षा लेने पर। अब सुखदेव जी कह रहे हैं जनक जी से कि महाराज आपने मुझे वेदांत सिखाया, आपने मुझे ज्ञान दिया, मेरे काम क्रोध का नाश किया। वैसे तो उनका नाश ही था काम क्रोध का, काम क्रोध तो उनके थे ही नहीं। तो महाराज आप मुझसे कुछ गुरु दक्षिणा ले लो, आपको जो चाहिए वो ले लो। जनक जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले महाराज ऐसे तो फिर ठीक नहीं है, आप मेरे गुरु बने हैं, मैंने आपको गुरु बनाया है, तो फिर
दक्षिणा तो कुछ ना कुछ लेनी पड़ेगी। बोले दक्षिणा अगर आपको देनी है तो दक्षिणा मुझे तुम ये दे दो कि कोई भी चीज जो निरुपयोगी हो, जो उपयोग में ना आती हो, आपके उपयोग में कोई चीज नहीं आती हो, उस चीज की मुझे गुरु दक्षिणा दे दो। अब बताइए, सुखदेव जी सोच रहे हैं कि ऐसी चीज क्या है कि मेरे उपयोग में ना आए। अब सुखदेव जी तो परम ज्ञानी है महाराज, लेकिन कितना भी ज्ञानी हो थोड़ा सा तो विचार करना पड़ता ही है। अब गणेश जी तो वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी देवताओं में सबसे आगे रहने वाले गणेश जी हैं कि नहीं। पूजा पाठ कहीं भी कोई भी कितना भी बड़ा यज्ञ करो, छोटे से छोटा करो, बड़े से बड़ा करो, गणेश जी को सबसे पहले निमंत्रण दिया जाता है, गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। लेकिन गणेश जी भी विचार में पड़ जाते थे। व्यास जी ने मैंने बताया ना 100 श्लोक के बाद में कूट श्लोक दिया करते थे, तो गणेश जी भी उसको सोचते थे कि क्या बोला है इन्होंने। सुखदेव जी भी सोच रहे हैं महाराज कि ऐसा मैं इनको क्या दूं जो निरुपयोगी हो मेरे लिए। अब उन्होंने जो है मिट्टी उठाई, मिट्टी को उठा करके सोचा मिट्टी भी तो काम की ही है, मिट्टी कोई निरुपयोगी थोड़ी है। मिट्टी हट जाए तो गड्ढा हो जाएगा महाराज, गड्ढे में गिर जाओगे। मिट्टी पे ही तो रह रहे हैं हम और आप। ये फर्श बना हुआ है, मंदिर देवालय बना हुआ है, मिट्टी पे ही तो बना हुआ है। मिट्टी भी उपयोगी है, और क्या उपयोगी नहीं हो सकती है। ईंट पत्थरों को उठाया तो वो भी उपयोगी, ये भी उपयोग में ही आते हैं। घर मकान बनाने के काम आते हैं, हमारी जरूरत के लिए काम आते हैं। विष्टा को उठाया, विष्टा भी बोली कि मैं भी निरुपयोगी नहीं हूं, मैं भी काम में आती हूं, और जो मेरी गति हुई है ना ये भी तेरे पेट में जाने के बाद ही हुई है, उससे पहले तो मैं भी उपयोगी थी, उससे पहले तो मेरा भी उपयोग होता था, लेकिन तेरे पेट में जाने के बाद मैं विष्टा बनी है, तो मैं भी निरुपयोगी नहीं हूं। क्या निरुपयोगी हो सकता है महाराज। सुखदेव जी तो ज्ञान मानते, लेकिन सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए। उन्होंने कहा महाराज ठीक है, मैंने सोच लिया, मैं इसको आपको दे दूंगा। बोले क्या देना है, कि वो देह अभिमान को मैं आपको दे दूंगा, ये मेरे उपयोग में नहीं आने वाला है। तो आप भी अपना देह अभिमान दोगे यहाँ हैं? देह का अभिमान तो नहीं करोगे, कभी नहीं करना चाहिए। क्या भरोसा है इस देह का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है, गाओ गाओ, इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कोई भरोसा है? कितनी अच्छी चीज दी है, देह अभिमान दे दिया। मुझे देह अभिमान नहीं करना महाराज, देह अभिमान करने से मैं भगवान से दूर हो जाऊंगा। मुझे भगवान के समक्ष रहना है, मुझे भक्त बन के रहना है, मुझे अभिमान में नहीं रहना। जहां अभिमान होता है ना, मां राम जी धनुष लेकर के खड़े होते हैं।
अभिमान को मारने के लिए। एक ना एक दिन उसका हरण जरूर करते हैं, एक ना एक दिन उसको मरना जरूर होता है। अभिमान को रहने ही नहीं देते भगवान, अभिमान को मारते हैं। अभिमान उनका भोजन है, अभिमान को खाते हैं भगवान। दे अभिमान दे करके आगे महाराज, आगे कथा में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत जी का दान दिया 4 श्लोकों में। वही भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने वही 4 श्लोकों की भागवत जी श्री व्यास जी को दी, और वही व्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए। 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए, 12 स्कंद बना दिए, 365 अध्याय बना दिए। वेद वेदांत सबका सार उसमें प्रवेश करा दिया। व्यास जी ने सोचा था ना कि इस दुनिया के लिए कोई ऐसी सरल चीज दे जाऊं जिससे ये भगवत प्राप्ति करने में इनको कोई बाधा ना हो। तो कितनी सरल है भागवत जी, है या नहीं है? बड़ी सरल है, भगवान की तरफ प्रेरित करने वाली है, भगवान की तरफ आपको ले जाने वाली है। अब आपके सामने मैं वेदाध्ययन करूं, आपके सामने मैं वेदांत का पाठ करूं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। आपके अंदर श्रद्धा है, आप कर जरूर लेंगे, कर जरूर लेंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये तो समझने वाली विषय है, ये तो आपके हृदय में प्रवेश करती है। और जब हृदय में ये चीज प्रवेश करती है, भक्ति जब हृदय में प्रवेश करती है, तो ज्ञान वैराग्य हमारा ऑटोमेटिक ही जागृत हो जाता है। और हमको चाहिए क्या? भक्ति ज्ञान वैराग्य हमारे अंदर आ जाए और संसार में हम रहें, क्योंकि संसार में रहने के लिए तो हमारा जीवन दिया है हमको भगवान ने। संसार में रहने से कोई बुराई नहीं है, लेकिन संसार में कैसे रहना चाहिए वो हमको सोच, क्योंकि बुद्धि दी है। 84 लाख योनियां हैं महाराज, 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां तो पशुवत है। 84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य की है, जिसमें हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, हमको ज्ञान है उल्टे का सीधे का, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसा हमारा बर्ताव होना चाहिए, कैसे हमको परिवार में रहना चाहिए, व्यवहार, सब कुछ हमको इसी में तो मिल रहा है, और किसी में थोड़ी मिलेगा। और महाराज इससे अगर हम फिसल गए ना, इससे अगर हम फिसल गए, वो तो केवल भरत जी ही थे कि एक बार हिरण बनने के बाद में दोबारा फिर जो है ब्राह्मण के रूप में आ गए। उनको ज्ञान था, क्योंकि वो तपस्या के ही लिए निकले हुए थे। तो हमारे अंदर तो इतनी शक्ति भी नहीं है, इतना ज्ञान भी नहीं है। हम एक बार फिसल गए तो हमको बचाने वाला कोई नहीं है, केवल प्रभु बचा सकते हैं, केवल परमात्मा ही बचा सकते हैं। मैं आपको ऐसे अभिमान के साथ में नहीं, बड़े प्रेम के साथ में कह रहा हूं इस विषय को, बड़े भाव के साथ में कह रहा हूं। जो मैं निष्कर्ष पे अब तक पहुंचा हूं, मैं उस निष्कर्ष के अनुसार कह रहा हूं आपसे। बंधुओं, ये माया बहुत नर्तकी है, बहुत नाच नचाती है जीव को। कैसे रहें, हम जैसा सोचेंगे नहीं कि हम ऐसे रहेंगे, वैसा ही नहीं रहने देती। जैसा सोचेंगे वैसा हमको रहने नहीं देती ये माया। ये माया ऐसी ही है। मतलब क्या है? इसको कहते हैं नर्तकी, ये नचाती है। और नर्तकी का उल्टा हम अगर कर देंगे तो क्या होगा? कीर्तन। नर्तकी का उल्टा अगर हम करेंगे तो कीर्तन होगा। कीर्तन करने से ही हम इस माया से बच सकते हैं मेरी माताओं। क्या बोलना पड़ेगा? जोर नाल बोलना पड़ेगा, राधे राधे। बंधुओं, नारद जी ने ना एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहा था द्वारिका में कि कन्हैया, मुझे ना आपकी माया देखने की इच्छा हो रही है। आपकी माया क्या है वह मुझे दिखा दो, क्योंकि मैंने
अभिमान बस वहाँ जहाँ अभिमान किया था ना, मेरा को बंदर का मुंह बन गया था मेरा, तो मैंने आपको श्राप दे दिया था, वो भी मेरी भूल थी। आप राम बन करके आए, उस श्राप को आपने भुनाया। लेकिन अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं बड़े भाव के साथ में कह रहा हूँ, आपके चरणों में लेट करके कह रहा हूँ कि मुझे आप अपनी एक बार माया का दर्शन जरूर करा दो कि आपकी माया है क्या, माया क्या है आपकी। अब भगवान तो भक्त के रखवाले होते हैं ना, आप जैसा सोचेंगे नहीं वैसा ही परमात्मा कर देते हैं। अब आपकी सोच के ऊपर है, आप कैसा सोचेंगे। संसार की चीज मांगेंगे ना तो दुखदाई होगी। मुझे पता है मेरे लिए कोई चीज दुखदाई हुई है, मैंने मांगा है, मुझे मिली है, लेकिन मुझे दुखदाई हुई है। अब मैं नहीं मांगता तो मैं सुखी हूं, जब मैंने नहीं मांगा तो मुझे मिला, और जब मांगा था तो मैं आज तक दुखी हूं और शायद मरने तक दुखी रहूंगा, शायद मरने तक दुखी रहूंगा। विषय भागवत जी से बताने का नहीं है ऐसे, क्योंकि ये मेरे जीवन की घटना है। आप भी सोच के देख लेना, आपने क्या मांगा था और उसका क्या फल मिल रहा है। संसार के लिए आपने क्या मांगा था, अपने लिए आपने क्या मांगा था और उसका क्या फल मिल रहा है। और आपने जब कुछ नहीं मांगा था तब आप कैसे रहे थे, वो आप देख लेना। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं इस चीज का, असत्य नहीं बोलूंगा। धर्म प्रोजित कैत्वोत्तरा परमो निमत्सराणाम सताम, इस जगह से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्य कहता हूं आपसे। भगवान कहते हैं कि नारद जी कोई बात नहीं, आपको हम अपनी माया का दर्शन अवश्य कराएंगे। प्रातः काल हुआ, द्वारिका से चलेंगे तो गोमती नदी आती है। गोमती नदी में दोनों गए, नारद जी भगवान श्री कृष्ण, चलिए स्नान करने आज हम गोमती नदी में चलेंगे, आज महलों में स्नान नहीं करना है। पर ठीक है प्रभु। गए, नारद जी अपने वस्त्र उतार रहे थे, इतनी देर में हमारे ठाकुर जी ने अपने वस्त्र उतारे और गोमती नदी में प्रवेश किया और गोमती नदी में डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके बाहर आ गए और अपनी पीतांबरी को पहनने लग गए, पीतांबरी को पहनने लग गए। अब नारद जी गए महाराज, नारद जी गोमती नदी में जैसे ही प्रवेश किया और प्रवेश करके जैसे ही डुबकी लगाई नारद जी ने, अब डुबकी लगाते ही नारद जी क्या देख रहे हैं कि गोमती नदी में बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई और उसमें नारद जी बह गए। ऐसा उनको आभास हो रहा है। होता है कि नहीं होता, आप रात को सो जाते हैं तो आपकी रात में गर्दन भी कट जाती है, कहते हरे राम मेरी गर्दन कट गई, मेरी गर्दन कट गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो वो रात में तो सत्य ही भासता है कि नहीं भासता। जब प्रातः काल होता तब कहते हैं ये तो सपना था, ये तो स्वप्न था। भगवान हकीकत में हो जाए तो क्या होगा महाराज। नारद जी को ऐसा लगा कि इस बाढ़ में मैं बह गया, बाढ़ में मैं बह गया और बह करके इतना दूर चला गया और जाकर के किनारे पर गिरा और वहां किनारे पर गिर करके मैंने खड़े होकर के देखा तो वहां कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सारा जंगल ही जंगल दिखाई दिया, सारा जंगल दिखाई दिया महाराज नारद जी को। बंधुओं, नारद जी ने आगे बढ़ने की कोशिश की कि इस नदी से तो दूर हटूं मैं, इसी की वजह से बाढ़ में बह करके आया था, नहीं तो मैं अच्छा जो है कृष्ण के साथ में स्नान करने आया था। कृष्ण तो नहा करके बच गए और मैं बह गया इसमें जो है।